हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक हो गए। मैं भी ठीक हूँ। और आज के दिन की शुरुआत करती हूँ मैं सुबह 5:30 बजे से। तो सुबह उठ के मैं सीधे आ गई हूँ किचन में नाश्ते की तैयारी के लिए, युग के स्कूल के और हम सब के साथ के साथ मैं आज युग के पापा के टिफ़िन का भी तैयारी कर दूँगी, इसलिए सब्जी रोटी बना रही हूँ। सब्जी में मैं पत्ता गोभी की सब्जी और रोटी बना रही हूँ। इसके लिए मैंने कढ़ाई में तेल रखा है और मैं खूब सारा लहसुन उसमें पेस्ट करके डालूँगी और फिर पत्ता गोभी डाल दूँगी और उसके बाद बेसिक से मसाले डाल के अच्छे से भून लूँगी और उसमें एक आलू डाल दूँगी। तो आलू को अच्छे से छील के धो के मैं वॉश करके मैंने फिर ऊपर से कट करके डाल दिया है। तो अब सब्जी को धीमी आंच पे एकदम बिना पानी के पकाएंगे हम। और उसके बाद यहाँ पे मैं आटा गूँथने की तैयारी कर रही हूँ। आटा गूँथ रही हूँ यहाँ पे और आटा को गूँथ के थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दूँगी और तब तक मैं घर के बाकी और काम निपटाऊँगी। और जब तक हमारा आटा रेस्ट कर रहा है तब तक यहाँ पे मैं बर्तन वॉश कर लूँगी। तो इसके लिए मैंने बास्केट में पहले जो बर्तन थे वो सब अरेंज कर दिए हैं और यहाँ पे मैं बर्तन वॉश कर रही हूँ। और हाँ, आज है साल का आखिरी दिन और कैसा संजोग भी है कि साल का भी आखिरी दिन है, हफ्ते का भी आखिरी दिन है, महीने का भी आखिरी दिन है। तो अभी 2022 ख़त्म होने वाला है। तो आप सबको एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। और आने वाला साल हम सब के लिए, आपके और मेरे और आपके सब के लिए बहुत अच्छा हो और मैं भी अच्छे से अपने यूट्यूब में प्रोग्रेस करूं और आप सबकी भी अपनी अपनी जो भी मन की इच्छाएं हो वो सारी पूरी हो जाए, ऐसी शुभेच्छाएं दे रही हूँ आप सबको। तो फ्रेंड्स, एडवांस में आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। वैसे तो हमारा हिंदू का तो नया साल दिवाली से शुरू हो जाता है, लेकिन अभी ये 2022 ख़त्म होने वाला है और एक नया साल आने वाला है। आप सबकी लाइफ में नई उम्मीदें हो, आप सबकी जो भी इच्छा हो, सबकी प्रोग्रेस जो भी करनी हो वो सब पूरी हो, ऐसी शुभेच्छाएँ हैं। अब यहाँ पे मैं साथ के साथ कपड़े भी मशीन में डाल दूँगी। एक तरफ सब्ज़ी पक रही है और यहाँ पे साथ में मैं कपड़े मशीन में डाल दूँगी, तो वो भी धुलते रहेंगे। तब तक मैं अपना सब्ज़ी वब्ज़ी देख लूँगी। और ये मशीन चालू कर दी और कपड़े डाल दिए हैं। अब यहाँ पे आ गई हूँ मैं डस्टिंग करने के लिए। डस्टिंग तो क्या, मेरा घर तो इतना बड़ा है कि कितनी भी कर लो डस्टिंग मेरी पूरी नहीं होती। जितना हो पाया है आपको दिखाया है। ऊपर की डस्टिंग आज नहीं दिखा पाई हूँ। अभी ऊपर करने के बाद में नीचे आ गई हूँ। तो नीचे टीवी यूनिट, पहले टीवी कैबिनेट को साफ़ करूँगी। टीवी भी इतना बड़ा है, बच्चे छोटे छोटे तो रोज़ हाथ के निशान कुछ ना कुछ लगा देते हैं, तो डेली डस्टिंग करनी पड़ती है। और साथ के साथ ये शो पीस जितने शो करेंगे उतना हमारा ही काम बढ़ेगा। जितनी जितनी भी घर में ज़्यादा चीज़ें होगी देखना तो हमें ही है, क्योंकि हम ही घर पे रहते हैं। हम होम मेकरों का तो काम ही यही है। पूरा दिन कितना भी काम कर ले, हमारे घर में कितनी भी सफाई कर ले, लेकिन पूरी होने वाली नहीं है। कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है। यहाँ पे मैं सेंटर टेबल की कर रही हूँ डस्टिंग। कॉलिन से स्प्रे करके हल्का सा कपड़ा लगा दूँगी। तो ये क्लिप गलती से मेरी बीच में आ गई थी। मैं ट्रांसफ़र करना भूल गई थी, गलती से बीच में आ गई थी। मैं ये टाइम दोपहर का है, जब मैं स्कूल से आ गई थी युग को लेने के बाद, उसके बाद का है। तो यहाँ पे मैं कपड़े सुखा रही हूँ और कपड़े सुखाने के बाद तो नहीं, डस्टिंग करने के बाद मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही थी सब जगह पे। घर इतना बड़ा है मेरा कि पूरे घर में ऊपर से नीचे लेके और बाहर आंगन में सब जगह झाड़ू लगाते लगाते और डस्टिंग करते करते मुझे एक घंटा तो हो ही जाता है। तो यहाँ पे मैं ये किचन में आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। पहले किचन से शुरुआत करती हूँ, क्योंकि पीछे दरवाज़ा है तो वहाँ से किचन का कचरा सारा निकल जाएगा। उसके बाद हॉल में लगाऊंगी। पहले पीछे की तरफ लगाती हूँ, फिर आगे लगाती हूँ। तो ये मैं हॉल में भी लगा रही हूँ और हॉल का कचरा भी आज पीछे से लेके जा रही हूँ, क्योंकि किचन का कचरा इकट्ठा किया हुआ था। और साथ के साथ बेडरूम का भी लेते जाऊंगी। तो क्या एक ही जगह पे एक साथ पूरा कचरा इकट्ठा करने के बाद फिर उसको भर के फेंक दूंगी, इसीलिए। तो साथ बेडरूम की डस्टिंग भी हो रही है और डस्टिंग के साथ साथ सफाई भी हो रही है। बच्चे फैला देते हैं स्कूल जाने के टाइम पे, पूरा बेडरूम फैला देते हैं।
और सीधा नहाने के बाद मैं यहाँ पे आपसे मिल रही हूँ। तो नहा के मैं अपनी दिया बत्ती करने के लिए ऊपर आ गई हूँ। मंदिर ऊपर है मेरा, ऊपर की बालकनी में, जो रूम के बीच में बालकनी होती है, तीनों रूम के बीच में जो जगह है वहाँ पे मंदिर लगाया हुआ है हमने। और उसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ी सी किचन की सफाई कर लूँगी। सब्जी बन के तैयार है और आगे थोड़ी सी क्या साफ़ सफाई करने के बाद रोटी बनाऊँगी मैं। तो जो सब्जी वब्जी बनाई थी उसका सारा कचरा पड़ा हुआ है। अभी मैंने प्लेटफॉर्म साफ़ नहीं किया है क्योंकि मेरी रोटी बनानी बाकी थी, सिर्फ सब्जी की कटिंग की थी, वो सभी पड़ा हुआ था। तो यहाँ पे हमारी प्लेटफॉर्म साफ़ हो गया है। तो अभी मैं रोटी बनाने की तैयारी करूँगी। और हाँ, ये मैंने सुबह आटा चक्की लगाई थी, तो आटा लगाया था चक्की में पीसने के लिए। मेरी घर पे ही आटा चक्की है और मैं घर पे ही पीसती हूँ। हमारे यहाँ लगभग सब लोग घर पे ही आटा पीसते हैं। हम लोग बाहर का रेडीमेड आटा नहीं खाते हैं क्योंकि उसमें कितने सारे मिलावट होती है, आजकल कुछ शुद्ध नहीं मिलता है। तो हमारे घर की अच्छी खेती बाड़ी है, तो गेहूँ भी घर के ही आते हैं और चक्की भी घर पे ही रखती हूँ क्योंकि अपने घर का एटलीस्ट आटा तो हमें साफ़ सुथरा और अपना शुद्ध मिले, इसीलिए। तो मैं ये आपको आटा दिखा रही थी और यहाँ पे मैंने रेस्ट करने छोड़ा हुआ आटा मैं फिर से गूंथ लूँगी अच्छे से उसे। और आप सब भी दर्शन कर लीजिए इस्कॉन के राधे कृष्णा का, राधे राधे। और हाँ, बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि फ्रिज की डीप क्लीनिंग कर दो, फ्रिज काफ़ी गंदा हो गया था। तो सोच रही थी, तो सोचा चलो आज काम साथ के साथ निपटा ही देती हूँ। आज वैसे तो 2 बज गए थे, दोपहर के 2 ढाई बज गए थे लगभग, लेकिन अभी ये साफ़ करना ही था। तो सोचा चलो अभी सो जाऊँगी, रेस्ट करूँगी, तो फिर आलस आ जाएगा और फिर ये रह जाएगा। तो आज मैंने फ्रिज की डीप क्लीनिंग सोची तो फिर सोचा कर ही डालती हूँ। चलो, तो फिर काम चालू कर दिया है। तो मैं पहले तो सारी चीज़ें डीप क्लीनिंग करने के लिए, देखो पहले तो हमें फ्रिज खाली ही करना पड़ता है पूरा का पूरा, और हम वैसे भी ऊपर ऊपर की सफाई करते हैं तब भी फ्रिज की चीज़ें तो बाहर निकलते ही, तो सारी चीज़ें निकल देंगी तो क्या है कि सफाई करने में सहूलियत रहेंगी। तो मैंने ये यहाँ पे पूरा सामान फ्रिज का निकाल दिया है और साथ के साथ मैं उसके सारे ड्रॉर भी निकाल दूँगी। और अंदर निकाल के मैं सभी को मैंने वॉश किया हुआ था, सभी कांच को वॉश कर दिया था, सभी कैबिनेट को मैंने निकाल के अच्छे से वॉश करके सूखने के लिए रख दिया था। और वो सुखाने के बाद अंदर फ्रिज में मैंने अच्छे से कॉलिन का स्प्रे करके पूरा रगड़ के साफ़ किया। हम औरतों में ना सफाई का कीड़ा होता है, चाहे वो हाउसवाइफ हो या वो चाहे वर्किंग वूमन हो। वर्किंग वूमनों के पास तो इतना टाइम नहीं होता कि वो सब हमारी तरह काम करे, लेकिन कभी कभी टाइम मिलता होगा तो करती होगी शायद। तो आज मेरा भी कीड़ा जाग उठा है सफाई का और मैं यहाँ पे रगड़ के फ्रिज की सफाई कर रही हूँ। और साथ के साथ फ्रोज़न का जो नीचे फ्रीज़र का कैबिनेट होता है उसमें फ्रोज़न का जो ड्रॉअर था वो सब निकाल के अच्छे से रगड़ के वॉश कर रही हूँ। और उसके बाद मैं सब फ्रिज अच्छे से चमचमा गया तो सब मैंने सूखने के लिए छोड़ दिया था, फ्रिज को भी सूखने के लिए बंद करके छोड़ दिया था। और फ्रिज के सारे कैबिनेट और सारे कांच सबको मैंने सूखने के लिए छोड़ दिया था। तब तक मैं यहाँ पे पूरा गंदा हो गया था किचन, तो फिर पोछा लगाना ही था। तो मैं यहाँ पे बाद में सब कुछ नीचे की सफाई करने के बाद पोछा लगा रही हूँ। लगभग दिन के 3:30-4 बज गए थे। दिखने में तो ये 10-15 मिनट का काम लगता है, लेकिन करने में बहुत बहुत मेहनत लगती है। तो यहाँ पे मैं किचन का पोछा लगाने के बाद सीधा जाऊँगी हॉल में, क्योंकि सोचा कि अभी इतना भी कर लिया है तो हॉल को भी क्यों ना दोबारा फिर से साफ़ कर दिया जाए। तो उसके बाद मैंने साथ के साथ हॉल में भी पोछा लगा दिया। नाइट होने वाली थी तो नाइट में मैंने सिंपल सी आलू की सब्ज़ी बनाई, खिचड़ी बनाई और रोटियां बनाई थी। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। फ्रेंड्स, आप लोग को कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।